हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप मॉक टेस्ट में अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं और क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और मॉक टेस्ट में हमारे जो मार्क्स होते हैं वो स्टक क्यों हो जाते हैं, क्या वजह होती है। इसी तरीके के हमारे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। वो सारे डाउट्स आज आपके इस वीडियो को देखकर कंप्लीटली पूरे हो जाएंगे। तो गाइज, आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। सारी बातें डिस्कस करूंगा, किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव करने चाहिए, कैसे आपका एनालिसिस करने का क्या तरीका होना चाहिए, मैंने कैसे, कभी मेरे भी 40 से 50 60 70 मार्क्स ही आते थे, कभी 120 कभी 130 तक लास्ट चले जाते थे। तो मैंने कैसे अपने मार्क्स को 180 190 तक मैंने कंप्लीट किया, मार्क्स को कैसे मैंने अपना स्कोर बढ़ाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कब हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने का, क्या तरीका होना चाहिए, किस माइंड सेट को सोचकर हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, यही सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। जुड़े रहिएगा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों ने जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर कर दिया करो गाइस, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप लोगों को, बहुत लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाएंगे और एनालिसिस करने जाएंगे तो उसमें तो सारे आपके मोस्टली क्लियर डाउट ही नहीं पूरे होंगे, डाउट ही इतने सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको कम से कम, कंप्लीट सिलेबस भी ना हो तो कम से कम 60% से 80% सिलेबस कंप्लीट हो आपका, कम से कम इतना तो हो। 60% से 80% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये याद रखो। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, ना पढ़ा, ना मैंने सीधा मॉक टेस्ट पे आ गया, मैंने अभी तक सिलेबस नहीं किया, नहीं। तो कम से कम आपका जो सिलेबस हो वो कम से कम 60% से 80% तो जरूर कंप्लीट हो, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे जाना चाहिए। मेरा मानना ये है, ठीक है। सबसे पहले तो कम से कम 60% से 80% सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो। उससे पहले मैंने बताया हुआ है कि अगर आप बिगिनर से और स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, मान लिया आप मैथ ही स्टार्ट करते हैं तो मैथ का सेक्शनल या फुल मॉक मत दो। लेकिन हाँ, अगर आपने मैथ स्टार्ट कर दिया है तो आपका अगर परसेंटेज कंप्लीट हो जाता है तो आप परसेंटेज का ही टेस्ट दो, ओनली चैप्टर वाइज टेस्ट। वो मैंने अच्छे से आपको जो मैथ की स्ट्रेटेजी है उसमें मैंने बताया हुआ है, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद 60 से 80% आपका सिलेबस कम से कम कंप्लीट हो। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना होता है कि एक मॉक टेस्ट जरूर डेली लगाना होता है। 2 भी लगा सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपका इतना सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके डाउट ही बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, फिर आपको मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे, वो सारी बातें, ठीक है। तो कम से कम इतना सिलेबस कंप्लीट हो। दूसरी बात, अब मान लिया आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो मॉक टेस्ट लगाने में क्या है कि देखो, सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपका माइंड सेट क्लियर हो। माइंड सेट की क्या बात करना चाहता हूं मैं, वो बात ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ज़रूरी है। देखो, मोस्टली एस्पिरेंट क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट के मार्क्स को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। पता चला उन्होंने आज मॉक टेस्ट दिया, उनके मार्क्स आए 60 आए, या 60 से भी कम ले लेते हैं, मान लें स्टार्टिंग में 40 आए, 40 या 50 या 60 इसके बीच में आते हैं यानी, मान लें स्टार्टिंग में, तो उनको क्या लगेगा कि यार मेरे तो 40-50 यार 60 ही मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मान लें उन्होंने पहला मॉक टेस्ट दिया, इतने मार्क्स आए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, तो उनको क्या लगता रहेगा कि कभी यार 60 ही आ रहे हैं, कभी 70 ही आ रहे हैं, इससे ऊपर मेरा मार्क्स नहीं जा रहा है, कभी 60 आ रहा है, कभी 70 आ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, 1, 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाकर छोड़ देंगे, 1 या 2 या 3 या 4 मॉक टेस्ट लगाकर छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि यार मार्क्स तो बढ़ते नहीं है, ऊपर से इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी मेरा तो लेवल ही खराब है, मुझे तो उतना आता ही नहीं जितना आना चाहिए, औरों के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 180 आ रहे हैं, किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के 130 आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जो अपना माइंड सेट बना हुआ है ना, वो मार्क्स को देखकर आप मॉक टेस्ट लगाते हो।
सबसे बड़ी गलती आप लोगों की यही होती है। मैं आपको बताऊं, कभी भी मार्क्स मॉक टेस्ट अगर आप कभी भी लगाते हो ना, तो ये माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। कभी आप ये देखो ही नहीं कि मेरे मार्क्स 60 आए 70 आए। हाँ, एक माइंड में होना जरूर चाहिए कि मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स है, और यही उद्देश्य हमारा मॉक टेस्ट लगाने का होता है कि हम अच्छे मार्क्स हमारे आ सके। देखो, एक मॉक टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप घर पे सिलेबस प्रैक्टिस करते हो ना, मॉक टेस्ट भी एक प्रैक्टिस का तरीका है। ये भी आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाना सीख रहे हो, तो यहाँ से भी आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट हमेशा अपने वीक पॉइंट्स, जहाँ जहाँ जिस चैप्टर में, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, जो जो आपके वीक पॉइंट है, आप उनको जानने के लिए मॉक टेस्ट लगाओ। आप ये सोच के मत लगाओ कि आज मेरे मॉक टेस्ट में 60 नंबर आए, 70 आए, 80 आए। न टारगेट लेके लगाओ कि मुझे टारगेट आज 120 रखना, आज मुझे 140 आने चाहिए, 150 आने चाहिए। देखो, माइंड को आप जब भी प्रेशर में वर्क कराओगे ना, तो माइंड इतना अच्छा परफॉर्म करेगा ही नहीं। आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आज के मॉक टेस्ट को लगाकर मुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि आज मेरे किस किस चीज़ में मेरा मतलब क्या क्या पॉइंट वीक है, मुझे सिर्फ ये पता चलेगा। और आपको मॉक टेस्ट यही माइंडसेट के साथ देना है। कभी भी ये सोचकर देना ही नहीं कि मेरे 60 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे 90 आ रहे हैं। फिर हम ढूंढते फिरते हैं कि यार मेरे तो 120 से ऊपर मार्क्स नहीं बढ़े, मेरे तो 60 ही आ रहे हैं, मेरे 70 ही आ रहे हैं। देखो, आपको क्या ज़रूरत है, आपको बस ये चेक करो कि मेरे 50 आए, मेरे 60 आए, मेरे 70 आए, आ तो गए, लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जो मैथ में मेरे से नहीं बनी, रीजनिंग में मेरे से नहीं बनी, जीके में मेरे से नहीं बनी, इंग्लिश में मेरे से नहीं बनी। ये चीज़ चेक करो। और आपको कभी भी मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, आपको इम्प्रूवमेंट के पीछे भागना है, आपको वीक पॉइंट के पीछे भागना है। ध्यान रखो, ये हमें भी पता है कि नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके मान लो मैथ में 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए आपके, अगर ये 3 क्वेश्चन सही हो जाते तो आपके 6 मार्क्स बढ़ जाते। यानी सपोज करो अगर आपके 60 आए होते तो आपके कितने हो जाते, 66 हो जाते। तो यानी ये जो 6 मार्क्स बढ़े, ये कब बढ़े, अगर इन चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर लिया जाए। मैं आप लोगों को बताऊं, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, कम मॉक टेस्ट लगाने से और एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से करने से ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को क्या करना है कि कभी भी मॉक टेस्ट लगाओ तो आप ये सोच के मत लगाओ मेरे 60 आ रहे हैं, मेरे 70 आ रहे हैं। अगर आप ये सोच के लगाओगे ना, तो आप 2 या 3 मॉक टेस्ट के बाद ही डिमोटिवेट हो जाओगे। आपका मन ही उठ जाएगा मॉक टेस्ट से, आपको ये लगेगा यार छोड़ो, मार्क्स तो बढ़ते नहीं है, और डिमोटिवेट हो जाओगे आप। और डिमोटिवेट होना नहीं है, ध्यान रखो इस बात का भी। डिमोटिवेट अगर आप मॉक टेस्ट के, आप डिमोटिवेट क्यों होते हो, क्योंकि आप मार्क्स देखते हो, आप इंप्रूवमेंट पे काम नहीं कर रहे हो। अगर आप इंप्रूवमेंट पे काम करोगे तो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। और ध्यान रखो, मॉक टेस्ट में मार्क्स कभी ऐसा नहीं होता कि 60 से एकदम 170 आ जाएंगे, 60 से एकदम 180 आ जाएंगे, नहीं। जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी, जैसे आपको काम करने का तरीका पता चलेगा, आपके मार्क्स इंप्रूव होते रहेंगे। भाई देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आज का मॉक टेस्ट दिया, अगर मैंने आज का मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगा लिया, मान लिया इसमें क्या था, मैथ था, रीजनिंग था, जीके और इंग्लिश, ये सारी बातें थी। अब एक एस्पिरेंट से क्या क्या समस्या हो सकती है जब भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। कुछ बार ऐसा होगा, पहली चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो एट ए टाइम मेरे याद ना आया, पहली कंडीशन। एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, चाहे वो किसी में भी हो, कि चारों सब्जेक्ट में, कि एट ए टाइम मैंने बहुत कोई फॉर्मूला था या कोई ऐसा ग्रामर रूल था जिसका मुझे पता था, लेकिन एट ए टाइम याद नहीं आई है। दूसरा, कोई सिली मिस्टेक्स हो सकती है कि भाई मुझे मान लिया कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी, या ऑप्शन बी लगाना था मैंने सी लगा दिया, ये इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होगी। या मैं किसी क्वेश्चन में फंस गया, मान लिया ज़्यादा समय दे दिया, जहाँ एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगना था मैंने 4 मिनट लगा दी और फिर भी गलत कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगाते हुए आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को भी तो इम्प्रूवमेंट करना है, और ये चीज़ें इम्प्रूव आपकी जो होगी वो मॉक टेस्ट से ही होगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, अपने आप इम्प्रूव आ जाएगा। यही चीज़ें तो आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो वहाँ भी तो ये चीज़ें परेशान करती है। तो इसलिए तो घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं हम। यहाँ पे हम जो घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं वो मार्क्स इंप्रूव करने का तरीका तो है ही, लेकिन आपके इन चीज़ों को सीखने का, इन चीज़ों को भी इंप्रूव करने का तरीका है। कई बार देखा होता है ना, आने के बाद भी चीज़ें मॉक टेस्ट में या जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो नहीं आती। वो क्या होता है, वो एग्जाम प्रेशर होता है, इस वजह से आपसे नहीं हो पाता। तो आपको
ये प्रेशर भी इसी से फील कराना है, मतलब ये प्रेशर जो आपका है मेंटली प्रेशर, वो भी इसी चीज़ से दूर होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट हमेशा इस माइंडसेट के साथ देना है कि मुझे मार्क्स नहीं देखने हैं, मुझे ओनली इम्प्रूवमेंट करना है वीक पॉइंट पर। मुझे अपनी कमियों को देखना है कि मैथ में मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, रीजनिंग में मेरे से कौन से चैप्टर मॉक टेस्ट में नहीं हो पा रहे। मैंने सिलेबस पढ़ लिया है, सपोज करो चलो 80% नहीं, मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट है। कंप्लीट करने के बाद भी क्या चीज़ें मेरे से बन पा रही हैं मॉक टेस्ट में, एक टाइम प्रेशर में मैं चीज़ों को कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो यानी इसका मतलब मुझे उन पे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो अब क्या करना है, जैसे मान लिया मॉक टेस्ट लगाया, आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या तरीका होना चाहिए उसको एनालिसिस करने का, ये तरीका भी बता देता हूँ। जैसे आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, मॉक टेस्ट में मान लिया मैथ हो गया, मैथ में आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बने और आपसे अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं बने, ट्रिको के क्वेश्चन नहीं बने, मान लो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बने, या मान लो ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनको रिवाइज करना है, इन चैप्टर को रिवाइज करना है। अगर स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि ज़्यादा चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो आपको डेली मॉक टेस्ट ना देकर अल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट देना चाहिए। अल्टरनेट डेज मीन्स क्या, यानी जैसे आपने आज मॉक टेस्ट लगाया तो कल आपको उन चीज़ों को रिवाइज करने का एक दिन का टाइम देना है बीच में, जो चीज़ें आपको इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो जब आप इनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लोगे, तब आपको एक दिन छोड़कर नेक्स्ट दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन अगर आपके एक आध चैप्टर है जो नहीं हो पाया, जिससे आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, उनको आप साथ के साथ रिवाइज करो और नेक्स्ट डे फिर मॉक टेस्ट लगा दो, ये तरीका, ठीक है। ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में देखो कि कौन सा चैप्टर नहीं हो पा रहा है। सपोज करो कि कोडिंग डिकोडिंग से मेरे से क्वेश्चन नहीं बने, अगर कोडिंग डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कोडिंग डिकोडिंग को मैं एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूँ, उसके बाद ऐसे ही जीके में करना है। ऐसे इंग्लिश में आप देख लो कि कोई वोकैबलरी से तो नहीं क्वेश्चन आपसे, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई साइनो एंटो गलत हो गया हो इस तरीके से, कोई ग्रामर का ऐसा कोई रूल हो जो आपको नहीं पता था, वो आप लिख सकते हो वहाँ से। कुछ नया जो आपने अभी तक टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं था, आपको पता नहीं था, तो वो आप वहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो, तो एक नोट कॉपी जरूर बनाओ, एक नोट कॉपी जरूर बनाओ। नोट कॉपी में आपको क्या नोट करना है, नोट कॉपी में ना तो जो आपसे सिली मिस्टेक्स हुई वो नोट करनी है, ना आपको वो नोट करना है कि जो एट ए टाइम आपके याद नहीं आया था लेकिन एनालिसिस करते हुए याद आ गया, यानी वो चीज़ें पता थी, शायद एग्जाम प्रेशर या उसकी वजह से आपको नहीं पता चली। आपको नोट कॉपी में सिर्फ वो चीज़ें नोट करनी है जो आपको बिल्कुल न्यू लगी, जो ना तो आपने अब तक सिलेबस में पढ़ी थी, या कोई ऐसी अप्रोच भी हो सकती है क्वेश्चन को करने की जो आपको पहले नहीं पता थी, लेकिन आपने जब एनालिसिस किया और उसमें उसका सॉल्यूशन देखा तो वो आपको अच्छा लगा और उनकी अप्रोच आपकी अप्रोच से अच्छी थी, तो वो आप इसमें नोट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक ही नोटबुक बना सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, कि मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग, इंग्लिश की अलग, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उन चीज़ों को जरूर नोट कर लो जो उससे अलग है। लेकिन हाँ, माइंड सेट का हमेशा ध्यान रखना कि आपको कभी भी मॉक टेस्ट मार्क्स को देखकर नहीं देने हैं कि आज मेरे 60 आए, आज मेरे 70 आए, आज मेरे बढ़ ही नहीं रहे, मेरे 180 नहीं आ रहे। ध्यान रखो, जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होगी मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो कभी भी मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, आपको इम्प्रूवमेंट के पीछे भागना है। कभी भी मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो माइंड में ये सोच के बैठो कि आज के मॉक टेस्ट से मुझे पता चलेगा कि मेरे क्या क्या चीज़ें वीक है, ना कि मुझे ये पता चलेगा कि आज के मॉक टेस्ट में मेरे 80 आए, 90 आए, 100 आए, ठीक है। तो मार्क्स को नहीं देखना है, आपको नॉर्मल इम्प्रूवमेंट के पीछे भागना है, चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाना है। जैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, मार्क्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। मैंने अभी बताया तो कि अगर मान लिया आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए, अगर ये सही हो जाते तो आपके 66 यानी 6 नंबर बढ़ जाते। तो यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इंप्रूवमेंट के पीछे देखो, मॉक टेस्ट हमेशा ही इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहिए। मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जहां आपके कंप्लीट सिलेबस में आपको बताएगा कि आप कहां अटकते हैं, आपका वीक पॉइंट क्या है, ये मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा। अब दूसरा, इस तरीके से मैंने एनालिसिस करना बताया, किस तरीके से करना है। जैसे मान लिया आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, मॉक टेस्ट लगाने का भी फिर इसमें भी एक अरेंजिंग सिस्टम होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें सोल्व पहले करनी चाहिए,
ठीक है, वो भी बता देता हूँ अरेंज करने का तरीका। पहले क्या सोल्व करो आप, देखो मैं आपको बताऊँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले रीजनिंग करते हैं फिर मैथ करते हैं, ये पहले रीजनिंग करते हैं फिर इंग्लिश करते हैं फिर जीके करते हैं, लास्ट में मैथ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस क्या है कि ये सीक्वेंस आपको अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है, जैसा आपको ठीक लगे। ये सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग बदलती रहती है, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग है तो उसको पहले करता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ पहले करता है, किसी का मैथ कम स्ट्रॉन्ग है उसको लास्ट में करता है। तो जो सेम स्ट्रेटेजी आप घर पे अप्लाई करते हैं वही एग्जाम में अप्लाई करनी है, इससे अलग कुछ नहीं लेके चलना। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। इसमें आप ऊपर नीचे जैसा आपको ठीक लगे वो, पर एट ए टाइम एग्जाम में जाके चेंज मत करना। जिस सीक्वेंस से आप घर पे प्रैक्टिस करते हो उसी सीक्वेंस में जाके आपको मॉक टेस्ट एग्जाम में देना है, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लिया ये तो हो गया इसको मतलब देने का तरीका कि किस तरीके से आपको देना चाहिए। अब एनालिसिस आपने कर लिया, किस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए, पर्टिकुलर उसी चैप्टर को पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में जो नहीं आता वो पढ़ना चाहिए, जीके में जो नहीं आता उसको रिवाइज। जीके का क्या करो कि कोई नया फैक्ट आपको पता चले, सारी रामकथा नहीं, कोई न्यू फैक्ट आपको पता चले जो आपको नहीं पता था, या कोई नई चीज़ें ऐसी कोई सीखने को मिले, उसको आप अलग से नोट कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल रिवाइज कर लो, ठीक है, जो नॉर्मल पता है, ठीक है। वोकैब हो गया, और ये ग्रामर, इसके वोकैबलरी अलग से आप नोट कर सकते हो। वोकैब के लिए मैंने बताया कि जो वोकैबलरी आपसे न्यू साइनवेंटो या ईडियम्स में उसके जो 3 ऑप्शन होते हैं उनको भी नोट कर लिया करो, क्योंकि जो एनालिसिस में नीचे सॉल्यूशन दिया होता है तो उनका भी दिया होता है, हिंदी मीनिंग भी दिया होता है, उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, वो आप नोट कर सकते हो। कोई ग्रामर का नया रूल पता चले वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये तो तरीका हुआ इस तरीके से। अब चौथी बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लिया आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिया, आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, आपने नोट कॉपी भी बना रखी है, सारी चीज़ें हैं, रिवीजन भी आपने कर लिया अच्छे से, सारी बातें होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, माइंड सेट का मैंने जैसे बताया सबको ध्यान रहेगा ना, माइंड सेट जरूर रखना है आपको। मॉक टेस्ट हमेशा ये सोचकर लगाना है कि मुझे सिर्फ अब इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, ना कि मुझे ये देखना है कि मेरे मार्क्स 0 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट पे काम करते चले जाना है, बस ये माइंडसेट देकर आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, और कुछ नहीं सोचना इससे अलग, ठीक है। अब मॉक टेस्ट हो गया, उसके बाद में क्या बताने वाला था मॉक टेस्ट, ये बातें यहाँ तक समझ आई, ठीक है। अब देखो आगे मैं आपको बताऊं कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना चाहिए। सबसे पहला देखो, आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो आप, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मेरा मानना तो यही है कि किसी एक प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगाओ जहाँ से आपको ठीक लगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक फेमस है, आप सभी को पता ही है, सभी के लिए, सबको सभी लोग जानते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो। अब इसमें भी मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको मॉक टेस्ट कौन सा लगाना चाहिए, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। हम लोग क्या करते हैं कि लाइव मॉक टेस्ट पे चले जाते हैं, जैसे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट हुआ या कोई अदर मॉक टेस्ट हुआ, वो चले जाते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं। आप अभी देखो हाल ही में जो 2022 हुआ, आप इनको कंप्लीट करो। 2000 इससे पहले 21 हुआ, इसमें भी प्री और मेंस हो चुके, आप इनको कंप्लीट करो, इनके मॉक टेस्ट को कंप्लीट करो। 2021 को कंप्लीट करो, 2020 को कंप्लीट करो। आप पहले इनको तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद लाइव मॉक टेस्ट दे देना। पता क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखो लाइव मॉक टेस्ट, मैं ये मानता हूँ कि लाइव मॉक टेस्ट कंपनी अपनी तरफ से डिजाइन करती है, मुझे नहीं पता उसमें मतलब किस तरीके का कंटेंट वो डालते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये है कि ये जो कंपनी है जो लाइव मॉक टेस्ट बनाती हैं अपने ऊपर से, अपनी तरफ से बनाती हैं, पता नहीं किस तरीके का माइंडसेट होके वो लोग बनाते हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि
आप लोग उसको दोगे, फिर उससे आप उन चीज़ों को रिलेट करोगे, पता चला कि मार्क्स अगर कम आए तो वहाँ से आपका डिमोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप हो सके तो लाइव मॉक टेस्ट ना देकर आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दो। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के हैं आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लो, वही सफिशियंट है। नहीं आ सकता है इधर उधर से लाइव मॉक टेस्ट लगाने की, वहाँ जाने की, उधर जाने की, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, 3 से 4 साल के आपके प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट आपने अच्छे से रिवाइज और कंप्लीट कर लिए हैं, अब आप लाइव मॉक टेस्ट दो। पता क्या होता है कि कई बार हम प्रीवियस ईयर को तो अच्छे से करते नहीं, ना अच्छे से मॉक टेस्ट देते, सीधा लाइव मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं, वहाँ पे फिर मार्क्स कम आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ध्यान रखो, सारा माइंडसेट का खेल है। जिस माइंडसेट से आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, वहाँ से आपको डिमोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये सोच के दे रहे हो ना कि यार मेरे तो 60 ही आ रहे हैं, मेरे तो 70 ही आ रहे हैं, तो वो 60-70 ही आते रहते हैं। फिर वजह क्या है? क्योंकि आपने माइंडसेट ही आपने मार्क्स देखने का बना लिया है कि आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा, आपको वीक पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैथ में मेरे से क्या नहीं हुआ, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। आप ये भी तो देखो कि आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन पिछले 3 मॉक टेस्ट से आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप अलजेब्रा को पहले इंप्रूव क्यों नहीं करते? आपके रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पिछले 3 मॉक टेस्ट से गलत हो रहे हैं, आप उनको इंप्रूव क्यों नहीं करते? पहले हमें उन पे इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ क्वेश्चनों को हम इग्नोर करके चलते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, देखते छोड़ देते हैं। आप उन्हें इंप्रूव करोगे तभी तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हो? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको क्या करना है कि पहले इंप्रूवमेंट पे काम करना है। सबको यही बात बार बार बता रहा हूं कि माइंडसेट हमेशा मॉक टेस्ट देने से पहले मार्क्स का नहीं रखना है। आपको माइंडसेट ये रखना है कि आज के मॉक टेस्ट से मुझे चीज़ें ये सीखने को मिलेगी कि मेरा क्या चीज़ें वीक है और मुझे उस पर वीक पॉइंट पे काम करना है। आप वीक पॉइंट पे काम करते तो चले जाओ, अब लगा के तो देखो इस तरीके से 20-30 मॉक टेस्ट, आपके मार्क्स इंप्रूव ना हो तो कहना आप लोग मुझे, ठीक है। सारी स्ट्रेटेजी मैंने बना दी है। कोई बिगिनर से अभी 2023 को टारगेट करके चल रही हैं, आने अपकमिंग जो भी एग्जाम है उनको आप टारगेट लेके मतलब चल रहे हो, तो मैथ की मैंने स्ट्रेटेजी, मैथ कैसे करना चाहिए वो सारी स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है। इंग्लिश आपको कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, इंग्लिश में भी आप ग्रामर पार्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कॉमन एरर सारी बातें बता दी है। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप रीडिंग सेक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी स्ट्रेटेजी मैंने बना दी है, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैथ में कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप मैथ की कैलकुलेशन की 10 से 11 वीडियो बना दी गई हैं, जिसमें सारी चीज़ें हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, वो सारी बातें उसमें हैं, तो आप वो देख सकते हो जाके, वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको किस माइंडसेट के साथ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, एक तो आप मॉक टेस्ट लगाओ और उसका अच्छे से एनालिसिस करो, और जो भी वीक पॉइंट आते हैं उनको नोट करो और इंप्रूव करते जाओ। एक बार और बता देता हूं, देखो मान लिया मैंने मॉक टेस्ट दिया, आज का मॉक टेस्ट मैंने दिया, ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट लगा दिया, 1 घंटे का मैंने मॉक टेस्ट लगा दिया, मान लिया मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप क्या करो कि ज़्यादा डिले मत करो कि 4-5 घंटे बाद आप एनालिसिस करते हो, नहीं हो सके तो थोड़ा 10-5 या मिनट का रेस्ट करके आप तुरंत उसको एनालिसिस करो, क्योंकि बहुत सारी बातें फिर निकल जाती है दिमाग से। क्योंकि जब मॉक टेस्ट देते रहते हैं ना, तो वो माइंडसेट सा रहता है दिमाग में, कुछ बातें याद रहती है कि हमने किस क्वेश्चन को किस तरीके में छोड़ दिया था, कैसे क्या, वो सब चीज़। नोटबुक बनाओ। मैथ में देखो, सबसे पहले मैथ का या जिस भी सीक्वेंस में आप चाहते हो उसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। मान लिया मैथ में देखो कि मान लिया मेरे से परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बने, या मैंने किस वजह से छोड़ दिया, या क्यों नहीं बना, क्या अप्रोच रही, ठीक है, वो सब चीज़। फिर आप देखो कि रीजनिंग में मेरे से क्या नहीं बना, मान लिया ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मेरे से नहीं बने। फिर आप देखो इंग्लिश में मान लिया मेरी वोकैबुलरी गलत हुई, मान लो मेरे से ग्रामर पार्ट में गलत हुआ, मान लो मेरे से PQRS गलत हो गया, ठीक है, ये सब चीज़। फिर उसके बाद देखो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद जीके में देखो क्या छूट रहा है, करंट अफेयर छूटा, या हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत हुआ, ज्योग्राफी का कोई गलत हुआ, पॉलिटी का गलत हुआ। कम से कम उन क्वेश्चन को तो देखो जो, जैसे मान लिया आपने पॉलिटी काफ़ी समय से आप पढ़े हो, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया, सी अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था, तो वो तो देख लो कम से कम, वो सारी चीज़ें देखो। इस तरीके से क्या करना है कि आपको डेली काम करना है। आज आपको ये नहीं देखना कि आपके इसमें मार्क्स 70 आए, ये नहीं देखना आपको ये देखना है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं मेरे से।
मेरे नंबर कट कहाँ रहे हैं, नंबर कम किस वजह से आ रहे हैं मेरे, मुझे इंप्रूवमेंट करने की क्या आवश्यकता है। आपको इन चीज़ों पे जोर देना है, इस पे जोर नहीं देना है। हम यहाँ जोर कम देते हैं, इस पे जोर ज़्यादा देते हैं। ये हमें दिख रहा है, ये हमें नहीं दिख रहा है कि मार्क्स मेरे यहाँ से बढ़ेंगे। ये जो कमियां हैं हर चैप्टर वाइज में, मार्क्स मेरे यहाँ से इंप्रूव होंगे। कौन बताएगा ये बात आपको आके? जेन्युइन आपको चीज़ें, सारी जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको अपने वीक पॉइंट इंप्रूव करने होंगे, ठीक है, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। कब तक स्ट्रेटेजी सर्च करते फिरोगे कि 120 पे आके मार्क्स स्टक हो गए, सर मैं क्या करूं, मेरे तो 130 पे रुक गए, 140 पे रुक गए, क्या करेंगे सर? आपको भी पता है कि अगर मेरे 120 130 आ रहे हैं और मार्क्स आके स्टक हो गए हैं तो यानी सीधी सी बात है, अभी कमियां हैं, अभी वीक पॉइंट है, उन्हें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो अच्छे से, उनको देखने की आवश्यकता है, ठीक है गाइस। तो आप लोग देखो, थोड़ा इसलिए थोड़ा टाइट हो गया इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग करो, ठीक है। मेरा इंटेंशन और कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देखने कि मेरे 120 आ रहे हैं, मेरे 130 आ रहे हैं, मेरे 140 आ रहे हैं। अगर आप ये मार्क्स देखोगे, मान लिया सपोज करो आपके 70 70 80 80 60 80 इतने ही आते रहे, 5 10 20 15 मॉक टेस्ट तक आपके इतने ही आते रहे, और आप हर बार मॉक टेस्ट में मार्क्स ही देखते रहे, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप मार्क्स देखोगे, लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट के पीछे भागोगे तो मार्क्स डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये तय है। इंप्रूवमेंट हुआ, मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे, सीधी सी बात है। जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मेरे से पिछले 2 मॉक टेस्ट में गलत हो रहे थे, अब के मॉक टेस्ट में अगर मेरे वो 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सही हो गए तो इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ आप? होगा। मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन मेरे से गलत होते थे मॉक टेस्ट में, तो अब के बार के जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया उसमें मेरे परसेंटेज के क्वेश्चन सही हो गए, तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ठीक है ना। तो आई होप सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए कि मॉक टेस्ट लगाने का ये तरीका आपको रखना चाहिए, ठीक है गाइस। जो चीज़ें नहीं आती हैं, जो चीज़ें नहीं बनी, उनको आप क्या करो, रिवाइज करो। ज़्यादा आती है, कभी कभी किसी दिन ज़्यादा डाउट आ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि उस दिन अच्छे से मॉक टेस्ट लगा, मतलब अच्छे से रिवीजन करना है। एक दिन छोड़ सकते हो आप, एक दिन अच्छे से रिवीजन के लिए छोड़ सकते हो आप, अल्टरनेटिव मॉक टेस्ट दो, एक दिन छोड़कर मॉक टेस्ट दो, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको माइंडसेट ये रखना है, सबसे पहली बात ये। कहाँ से देना है? टेक्स्ट बुक से देना है। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देने हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कंप्लीट करो। अगर आपको, हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं, एक बात और बता देता हूँ। जैसे मान लिया मैथ है, मैथ में आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे मान लो मैथ में आपके मान लिया 14-15 नंबर ही आप आ रहे हैं, इससे ज़्यादा ऊपर आपके मैथ में आ नहीं रहे, ज़्यादा मैक्सिमम आप गलत कर रहे हो, तो आप क्या करो, मैथ का खाली सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाओ अलग से। मैथ का सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाओ अलग से, फुल तो लगाओ, पर मैथ का सेक्शनल भी मॉक टेस्ट लगाओ अलग से, तब भी आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। दूसरा, ऐसे अगर आपके साथ रीजनिंग में हो रहा है, रीजनिंग में मान लो आपके मैक्सिमम 25 से 30 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, नहीं बढ़ पा रहे हैं इससे ऊपर, फुल मॉक टेस्ट में भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप क्या करो कि रीजनिंग का भी एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ अलग से, इसी तरीके से मैथ का, इसी तरीके से रीजनिंग का। अगर इंग्लिश में भी आपके साथ सेम कंडीशन हो रही है, ध्यान रखो, जिस भी सेक्शन में आपके ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, उस सेक्शन को अगर आपको इंप्रूव करना है तो फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका सेक्शनल मॉक भी जरूर लगाओ। इंग्लिश में मान लो मेरे 15 से 20 नंबर आ रहे हैं, या कभी 25 आ जाते हैं, या कभी 30 आ जाते हैं, इससे ऊपर नहीं आते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका भी सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, इंग्लिश का भी। मैंने इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाए हैं प्रीवियस ईयर के, एसएससी इंग्लिश क्विज के नाम से मैंने बताया था, उसमें अब तक के 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारों के प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक बने हुए हैं 25 नंबर के, आप जाके आराम से लगा सकते हो। 25-25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के, नॉर्मल वे में आप डेली एक सेक्शनल मॉक बैठ के लगा सकते हो। कितनी देर का खेल है, 9-10 मिनट का। तो आप इस तरीके से भी मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। और माइंडसेट क्या रखना है, मार्क्स का माइंडसेट नहीं रखना, माइंडसेट रखना है आपको
इम्प्रूवमेंट के लिए, कि आज का मॉक टेस्ट जो मैं लगाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उससे सिर्फ मुझे ये पता चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। बस मुझे देखना ही नहीं मेरे 60 आए, मेरे 70 आए, मेरे 80 आए, मेरे 90 आए। बस मुझे ये चेक करना है कि आज क्या चीज़ें गलत हुई, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही है मेरे से, लास्ट के 10 मिनट में मैं तुक्का तो नहीं लगा रहा हूँ, और मेरे से कैलकुलेशन मेरी वीक है। इन चीज़ों की जांच करनी है आपको, इन चीज़ों पे काम करना है आपको। बस आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे, ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे, लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा इन चीज़ों पे। मार्क्स को देखोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल सीरियस बात बता रहा हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगाता था तो मेरे साथ यही सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों मार्क्स को क्यों देखना, अगर मार्क्स को देखूंगा तो शायद टिक ही नहीं पाऊंगा मॉक टेस्ट पे। मैंने मार्क्स देखने बंद कर दिए थे। मैं तो सोचता था कि मुझे तो इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है मेरे से मैथ में नहीं बन पा रहे, मेरे मैथ में स्कोर कम आ रहा है, मेरे इंग्लिश में स्कोर 10 ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखूँ तो 10 क्यों आ रहा है। इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है मुझे। स्टार्टिंग में तो मैं 3 दिन रिवीजन ही करता रहता था एक मॉक टेस्ट का ही, उसके बाद चौथे दिन जाके मॉक टेस्ट लगाता था, जब वो सारा कंप्लीट मेरा रिवाइज हो जाता था पहले वाले मॉक टेस्ट का। लेकिन स्टार्टिंग में इतना समय लगा, फिर धीरे धीरे टाइम कम होता चला गया। ठीक है, तो आपको यही माइंडसेट रखना है मॉक टेस्ट लगाते हुए। ठीक है, किसी को भी मार्क्स पे काम नहीं करना है, मार्क्स आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा अगर आप वीक पॉइंट पे काम करते हैं। मॉक टेस्ट को देखकर हारना थोड़ी है आपको, डिमोटिवेट हो जाओगे मॉक टेस्ट को देखकर, फिर लड़ोगे किस चीज़ से, फिर इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, ये तो बताओ। मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मॉक टेस्ट से आपको एक टाइम बाउंड कंडीशन में काम करने की हैबिट बनेगी। टाइम बाउंड कंडीशन ही तो होती है एग्जाम में प्रेशर ही तो होता है, जो चीज़ें भूल जाते हैं, आने के बाद भी चीज़ें भूल जाती है, तो वो चीज़ें हमें मॉक टेस्ट को देकर घर पे ही तो दूर करनी है। समझ रहे हो ना? तो अब ध्यान रखना इस बात का। आई होप जितनी भी बातें सारी बताई आपके समझ आ गई होगी। सेक्शनल वाइज भी मैंने बता दिया कि जिस भी सेक्शन में आपके मार्क्स ज़्यादा कम आ रहे हैं तो उसको आपको सेक्शनल मॉक लगाने की आवश्यकता है। सेक्शनल मॉक भी लगाओ और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लगाओ। ठीक है, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने, किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वहाँ से आपको पहले प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और अटैम्प्ट करने का तरीका मैंने बता ही दिया, वो आपकी मर्जी है। कोई मैथ पहले करता है, कोई रीजनिंग पहले करता है, कोई जीके पहले करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो ठीक लगे। पर हाँ, एग्जाम में जाके स्ट्रेटेजी चेंज मत करना, जैसे आप घर फॉलो करते हो वही सेम आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। ठीक है गाइस, रिवीजन करने का भी मैंने तरीका बता दिया कि जिस भी चैप्टर में जो नहीं बन रहा है उसको अच्छे से रिवीजन करो। ज़्यादा चैप्टर के अगर नहीं बन पाते हैं, ज़्यादा चैप्टर हो गए, आज मान लिया मेरे से 4-5 चैप्टरों के क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको क्या करना है कि एक दिन फिर छोड़ देना है मॉक टेस्ट। उस दिन अच्छे से पहले एक बार रिवीजन कर लो, देख लो क्या क्या कमियाँ थी, कैसे नहीं हुआ। उसमें भी फिर अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में कोई न्यू अप्रोच पता चले, कोई कंडीशन पता चले, तो वो एक मॉक टेस्ट नोट कॉपी के नाम से बना लो और उसमें उसको नोट कर लिया करो। कोई भी न्यू अप्रोच जो आपको पता चले, जो आपके लिए नया था, जो आपने अभी तक टीचर से नहीं पढ़ा, कोई सिलेबस में नहीं पढ़ा, ऐसी बहुत सारी बातें आपको जरूर मिलेगी मॉक टेस्ट लगाने से। ध्यान रखो इस बात का, और वही आपका अचीवमेंट होगा और वही आपका इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी मॉक टेस्ट लगाने से, तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब लिमिट क्या है मॉक टेस्ट लगाने, कितने मॉक टेस्ट लगाएं? 100, 150, 200, 300, 500, कितने लगाएं? आप एग्जाम आने तक मॉक टेस्ट लगाते रहो, कोई लिमिट नहीं है। जितना लगाओगे उतना सीखने को मिलेगा, उतने मार्क्स इंप्रूव होगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी चीज़ें इंक्रीज होगी। हाँ, अगर आपकी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो गई है, आपको अच्छे मार्क्स आपके आने लगे हैं, तो आप दिन में 3-3 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, 4 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। उससे क्या होगा? उससे आपकी अच्छी इंप्रूव होगी स्पीड। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। मैं बताऊं क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को बाउंडेशन में मतलब तोल देते हैं, नाप देते हैं, कि एक कंडीशन रख देते हैं कि 150 मॉक टेस्ट लगाने, 250 लगाने, 500 लगाने, तो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। मैं सच बताऊं, नहीं कर पाते हम चीज़ें। मान लिया अगर मैं ये टारगेट सेट लेके चलूं कि मुझे आज के मॉक टेस्ट में 150 नंबर लेके आने, आ ही नहीं पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। आप टारगेट लेके ही मत चलो। और मेरा मानना तो यह कि एग्जाम में भी ये मत सोचा करो कि मेरे इंग्लिश में 50 में 50 आने चाहिए, मैथ में 50 में 50 आने चाहिए। ये माइंड पे प्रेशर इंक्रीज और ज़रूर हो जाएगा, फिर आप इतना परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो हो सके अपनी तरफ से कोशिश और मेहनत करो बस,
लिमिट मत रखो कि इतने करने उतने करने, लेकिन जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना करो, शायद आप ज़्यादा कर पाओ। ठीक है गाइस, कोई भी बाउंडेशन नहीं रखनी, माइंडसेट बस ये रखना है कि आज का मॉक टेस्ट देना है और मुझे सिर्फ इंप्रूवमेंट के पीछे काम करना है, मार्क्स मेरे अपने आप बढ़ जाएंगे, ग्रेजुअली इंप्रूव होते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना इस चीज़ को। ठीक है, कि 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, पता लगा डीमोटिवेट हो गए, मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दिया, वो फिर गलत है। ठीक है गाइस, तो आई होप सारी बातें मॉक टेस्ट को लेकर आपके बातें सारी समझ आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कल संडे है तो संडे वीकली लाइव सेशन भी टेलीग्राम पर होता है, तो वहाँ भी आप मेरे से कोई भी अपने स्टडी रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अगर आपको देखना है कि मैथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, सारी आप रीडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर्स, जहाँ पर कल रात 9 बजे लाइव सेशन भी होता है। ठीक है, वीकली लाइव सेशन संडे को होता है, जहाँ पे आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, जय हिंद।